क्या टाइटैनिक श्रापित है? जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक का श्राप आज भी समुद्र की गहराई में काम कर रहा है। जो कोई भी टाइटैनिक की तरफ आंख उठा के देखता है या गंदी नजर डालता है, टाइटैनिक उसको तहस नहस कर देता है। 111 साल पहले 1500 लोगों की जान ली थी टाइटैनिक ने, और आज फिर से 5 अरबपति जो टाइटैनिक के मलबे का नज़ारा देखने गए थे, वो भी मौत के घाट उतर चुके हैं। उनकी हड्डियों का चूरमा हो गया है और उनकी लाश तो दूर की बात, कोई सबूत तक नहीं मिल रहा है कि वो कहाँ गए। खोजकर्ता अभी भी खोज कर रहे हैं। कई सारे देशों की नेवी सील्स और सर्च ऑपरेशन अभी भी चल रहे हैं कि उन लोगों के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था। दोस्तों, सिर्फ इस बात से मालूम पड़ा है कि इम्प्लोजन हुआ था क्योंकि टाइटैनिक के मलबे के ऊपर एक बड़े सरकमफेरेंस की छाप पड़ी हुई थी, ब्लास्टिंग जैसी। इम्प्लोजन होने के बाद वो इतने नज़दीक थे टाइटैनिक की कि तब उनका इम्प्लोजन हुआ। उस टाइटन नाम की पनडुब्बी का इम्प्लोजन हुआ, जिसकी वजह से वो परछाई पड़ गई और उसके सरकमफेरेंस से अंदाज़ा लगाया गया है कि वो इससे इतनी दूर होगी लगभग, और तभी उनकी जान गई। वो तो ठीक है दोस्तों, लेकिन ऐसा क्या है टाइटैनिक में कि 111 साल पहले जिन लोगों ने, अमीर लोगों ने घमंड करके टाइटैनिक का सफ़र करना चालू किया था और सोचते थे टाइटैनिक जैसा जहाज नहीं हो सकता, और अपनी अमीरी पे गर्व करते थे, गुरूर करते थे, और टाइटैनिक ने उन्हें डुबो दिया। और आज फिर से 5 अरबपति जो अपने पैसे का गुमान करके समुद्र की गहराई में गए थे उसका नज़ारा देखने के लिए, वो भी निस्तनाबूत हो गए। दोस्तों, ये घमंड चूर करने के लिए टाइटैनिक का श्राप मौजूद है। क्या टाइटैनिक किसी का गुरूर और घमंड बर्दाश्त नहीं कर सकता? ये 5 अरबपति तो गए थे ओशन गेट कंपनी की एक टाइटन नाम की पनडुब्बी में बैठ के। टाइटन की डिज़ाइन करने वाले जो कि ओशन गेट के सीईओ थे, उनको भी बहुत घमंड था। वो जबकि एक एक्सपेरिमेंटल वेसल बनाया था उन्होंने, और फिर भी उस पर इतना घमंड और गुरूर करते थे कि उसके जैसी पनडुब्बी बन ही नहीं सकती। और उसने 2-2 करोड़ रुपए लेकर 5 अरबपतियों को बहला फुसला के पनडुब्बी में बिठा के नज़ारा दिखाने के, बड़े बड़े सपने दिखा के उन्हें समुद्र की गहराई में ले गए। ये गुरूर ही तो था। जैसे कि टाइटैनिक के इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स को गुरूर था कि टाइटैनिक को तो भगवान भी नहीं डुबो सकता। वो 1500 लोग इस गुरूर में कि टाइटैनिक को तो भगवान भी नहीं डुबो सकता, इस चक्कर में टाइटैनिक डूबा और 1500 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, समुद्र में डूबने से पहले भी वो आकर्षण का केंद्र था, और आज भी टाइटैनिक आकर्षण का केंद्र है। क्या टाइटैनिक लोगों को अपनी ओर खींचता है कि उसके नज़दीक आओ, और जो भी गुरूर के साथ उसके नज़दीक पहुंचता है वो खत्म हो जाता है। जेम्स कैमरन नाम के फिल्म मेकर जिन्होंने टाइटैनिक और अवतार जैसी फिल्में बनाई थी, वो कई मर्तबा नीचे जा चुके हैं अपनी फिल्म के बनाने के लिए, फिल्म का सेट डिज़ाइन करने के लिए, उसको अच्छे से अध्ययन करने के लिए, लेकिन वो हर बार जिंदा वापस आए। वो तो टाइटैनिक से भी ज़्यादा गहराई में गए थे, मरियाना ट्रेंच तक गए थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या सिर्फ गुरूर करने वाले लोगों की ही जान लेता है टाइटैनिक? और ये जो 5 अरबपति लोग गए थे, कोई आम लोग नहीं थे। ये बेहद अमीर, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे। फिर भी उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? जो सीईओ खुद अंदर बैठा था अपने अहंकार को लेकर, वो खुद बेचारा डूब के मर गया, और अपने साथ इन 4 लोगों की जान भी पानी में ख़त्म कर डाली। 2 करोड़ की टिकट लेना कोई आम बात नहीं है। 1 किलो सेब ले रहे हैं या फिर 2 किलो आम ले रहे हैं। 2 करोड़ रुपए इतनी बड़ी कीमत है जितना कि कोई आम व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में भी नहीं कमा सकता। ये जिज्ञासा बड़ी अजीब चीज़ है दोस्तों। आदमी आज चांद पर पहुंच गया, मार्स पर घर बना रहा है, एलॉन मस्क अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं अपनी जिज्ञासा के तहत। और आज जिस टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट वाली दुनिया में हम जी रहे हैं, जहाँ पे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल फ़ोन, ऐप, हर चीज़ है, वो भी तो जिज्ञासा की वजह से ही है। इंसान अपनी जिज्ञासा की वजह से कई सारे ऐसे कारनामे कर देता है जिनकी वजह से आने वाली पीढ़ियों को बहुत मदद मिलती है, लेकिन साथ ही जिज्ञासा इंसान को ऐसे काम करने पे भी मजबूर कर देती है जिससे उनकी जान चली जाए। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जिज्ञासा कभी कभार मौत का रास्ता भी दिखला देती है। वो 1500 लोग जो मारे गए थे और आज जो 5 लोग मारे गए हैं, उनके अंदर भी यही जिज्ञासा थी। वो भी टाइटैनिक की खूबसूरती को निहारना चाहते थे और टाइटैनिक में सफ़र करना चाहते। और सिमिलरली वो 5 अरबपति लोग जो कि टाइटन नाम के, देखो नाम भी दोनों का कितना मिलता जुलता है, और टाइटन नाम की पनडुब्बी में गए थे अपनी जिज्ञासा के तहत ही,
कि उन्हें तो कुछ नहीं हो सकता, अरे टाइटन तो इतना बढ़िया पनडुब्बी है, इसमें बैठ के आराम से जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। 8 दिन और 7 रातों का सफर था जिसके पैसे दिए थे, यानी कि 8 दिन तक वो बार बार नीचे जाकर टाइटैनिक को निहारने वाले थे। लेकिन डुबकी के 2 घंटे के भीतर ही उसका संपर्क टूट गया अपनी ऊपर वाली शिप से, और तब जाके कॉल किया सारे मरीन्स को, सारे नेवी को, अमेरिकन सर्च ऑपरेशंस को। तब जाकर उन्हें हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, पानी के अंदर बाहर हर जगह जाके उनकी खोज शुरू की। लेकिन अफसोस वो नहीं मिले, और बाद में टाइटन की जो पूंछ तैरती हुई मिली थी समुद्र की गहराई में, तब मालूम पड़ा कि ये तो कब की इम्प्लोड हो चुकी है। ओशन गेट कंपनी ने मजाक समझा, जैसे कि हमने पिछली वीडियो बनाया था, ओशन गेट ने इसे मजाक समझा। एक नया एम्प्लॉय जो हायर किया था उसने भी साफ साफ कहा था ये बस एक एक्सपेरिमेंटल वेसल है, ये तैयार नहीं है। और आज टीवी पे इतने सारे बड़े बड़े नेवी ऑफिसर की इंटरव्यूज आ रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि आप कार्बन और टाइटेनियम की परत चढ़ा के आप लोग नहीं बना सकते इतनी मजबूत पनडुब्बी, क्योंकि नेवी के अंदर जितनी भी पनडुब्बियाँ बनती है वो मेटल की बनती है। और इनको लगा ये तो बस एक मजाक है, अरे ओशन गेट है, अरे हम तो ओशन गेट के सीईओ हैं, टाइटन की पनडुब्बी बनाई, हमसे ज़्यादा समझदार और दिमाग वाला कोई व्यक्ति है ही नहीं। और उन्होंने वही वो गलती कर दी, वो अहंकार ही ले डूबा इनको। टाइटैनिक का श्राप, टाइटैनिक ने उस गुरूर को पहचान लिया जो उन 1500 लोगों में था 111 साल पहले, और उनका भी वही हश्र हुआ जो कि उन लोगों का हुआ था। लेकिन टाइटैनिक आज भी क्यों खींच दिया अपनी ओर लोगों को, कितना आकर्षक करती है, ऐसा क्या है टाइटैनिक के अंदर कि उसको निहारने के लिए लोग दूर दूर से टाइटैनिक के पीछे पीछे मोहित होकर पीछे पीछे चले आते हैं। दोस्तों, अब ना जाने टाइटैनिक का श्राप क्या है, किसने दिया और कैसे काम करता है, लेकिन ये बात तो तय है, अहंकार तो बड़े बड़े लोगों का नहीं रहा तो इन लोगों का कैसे रहता। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि टाइटैनिक का अहंकार बड़ा था या फिर टाइटन के सीईओ का अहंकार बड़ा था, और इन लोगों की मौत जो हुई क्या ये जिज्ञासा की वजह से हुई या फिर इनके लालच की वजह से हुई। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़े टाइटन और ओशन गेट के सीईओ का और टाइटैनिक की रहस्यमयी श्राप का। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नई टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे। फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।